इन दिस चैप्टर नंबर 7, हमारा जो पूरा का पूरा फ्लो रहेगा इस चैप्टर का वो आपका होगा 7.2, 7.1, 7.3, 7.4 एंड देन योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो रहेगा। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दोज आर सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड लास्ट वन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसके लिए आप लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन से बुक्स अवेलेबल हैं? हाँ जी, कौन कौन से बुक्स अवेलेबल है आपके पास एक्सेप्ट एनसीईआरटी? सर आरडी। सर और आरटी। सबके पास आरटी में? ठीक है, देखिए 3 तरह की बुक्स होती हैं। 3 बुक्स हैं आपके पास, या ये नितेश के पास आरडी एंड आर्यन दोनों ही हैं। तो 3 बुक्स हैं। वन इज आरडी शर्मा, सेकेंड वन इज आर एस अग्रवाल एंड थर्ड वन इज कॉल्ड आर्यन। ये 3 बुक्स हैं। इन तीनों में से कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं आपके पास, सेट्स, ट्रिको, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लिमिट्स एंड योर प्रोबेबिलिटी, ये आपको 5 टॉपिक्स आपको डेफिनेटली इन बुक से करने हैं। तीनों बुक्स में से करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एक बुक परचेज कर लो जो इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो आप परचेज कर लो। उसमें से इन 5 टॉपिक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जिसमें से 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। आपके जो पेपर्स आएंगे अब, वो भी उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस आएंगे इन 5 चैप्टर्स के, वो आपके एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी से बाहर के आएंगे। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ सारा का सारा एनसीईआरटी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आपके बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन टॉपिक्स के लिए। तो बाकी बचे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हम एनसीईआरटी के आसपास ही देते हैं, तो एनसीईआरटी से ज्यादा हम डाइवर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? वन इज कॉल्ड सेट, trigonometry, permutation combination, limits and derivatives, and the last one is called your probability. इन 5 में से 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड इज रनिंग। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान के, आप जो भी रेफरेंस यूज करना चाहते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर आर्यन, उसमें आप ले सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक करते हैं, और इस के बाद अगर जिसको भी कोई डाउट होगा तो क्लास के बाद पूछे ना, फिर हम डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे। राइट नाउ मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ सो दैट कि हम पूरा का पूरा एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, और उसके बाद उसके भी डाउट्स होंगे तो एक एक करके फिर डाउट्स लेते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन वो आपका सिंपल है। फर्स्ट पार्ट 8 फैक्टोरियल निकालना है, और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 2 आपको निकालने हैं। कल जितने भी टॉपिक हमने पढ़े थे उसके अंदर मैंने आपको कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू मैंने बताया था, आपको याद रखनी है अप टू 8 फैक्टोरियल्स। उसके ऊपर अगर आप याद करना चाहो उसके ऊपर आप याद कर सकते हो, बट अप टू 8 तो करना ही करना है। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320, सॉरी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता ही है 40320, and 4 factorial minus 3 factorial is 24 minus 6, that comes out to be your 18। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं। मैं पहले पूरा वो समझा रहा हूँ, उसके बाद में आपके डाउट्स लूंगा 7.1 7.2 में खास तौर से। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 फैक्टोरियल के इक्वल है या फिर नहीं है? इस क्वेश्चन को यहाँ पे देने का जो रीजन है वो बहुत सिंपल सा है कि आपसे ये बोला गया कि फैक्टोरियल कभी कॉमन नहीं आता, फैक्टोरियल की वैल्यू कॉमन आती है। जैसे कि आप कभी भी इसको ना ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है। ठीक है, फैक्टोरियल कभी कॉमन नहीं आता, फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा कॉमन आती है। सो जैसे कि अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 6, ये आपको हो गया 24, दिस इज 5040 which is equal to 30 is equal to 5040, ये आपकी फॉल्स कंडीशन है। therefore 3 factorial plus 4 factorial is not equal to your 7 factorial। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल एज अ होल आपका कॉमन आएगा। वो कॉमन कैसे आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाऊंगा कि किस तरह से हम फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। बट सिंबल जो है फैक्टोरियल का वो कभी कॉमन लेना नहीं है,
जैसे यहाँ पे मैंने सिंबल कॉमन लेकर दिखाया आपको, ये कॉमन नहीं लेना, एज अ होल फैक्टोरियल कॉमन लिया था। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो मैं आपको उसमें काफी क्लियरिटी बताऊंगा कि किस तरीके से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वहां बोला गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू द 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू द 2 फैक्टोरियल। वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, बिकॉज वैल्यू तुम्हें पता ही है, 8 फैक्टोरियल की, 6 फैक्टोरियल की, 2 फैक्टोरियल की, मल्टीप्लाई करिए, कैंसिल करिए, लेकिन वो काफी लेंथी मेथड है। शॉर्टकट मेथड हमें कैसे करना है, आपको देखना है कि सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, 8, उसके बाद कौन सा है 6, तो 8 को एक्सपेंड करना है 6 का। कैसे करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू द 6 फैक्टोरियल, ये एज इट इज, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू विच इज योर 2, राइट। अब करते हैं कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से आपका आ गया 4, आंसर इज 28, राइट। अभी करा किस तरीके से, उसकी वो वर्किंग से मिलते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल है, इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये जो पूरा है इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दिया 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ओके 6 फैक्टोरियल वैल्यू भी और सेम होगी और नीचे सेम है, कैंसिल किया एंड गेट आंसर एज 28, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं, आपको निकालना है फाइंड x, हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन द 8 फैक्टोरियल, आपको इक्वेशन हमें गिवन है 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन द 8 फैक्टोरियल, इसकी हमें वैल्यू हमें पता है, और मतलब ये इक्वेशन में दी है और x की वैल्यू निकालने को बोला गया है। सेम ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करी है, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टोरियल है 8, फिर बड़ा है 7, उसके बाद है 6, सबसे स्मॉलर 6 है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 को एक्सपेंड करेंगे 6 तक, इज इक्वल टू, अब 8 को कैसे करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू द 6 फैक्टोरियल, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं, अब देखिए ये आ रहा 6 फैक्टोरियल, ये पूरा का पूरा 6 फैक्टोरियल है, इसे आप कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज कॉमन, ये जो सिंबल ये कॉमन नहीं आ रहा है, पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ रही है। तो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 7, x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू द 6 फैक्टोरियल विच इज कैंसल आउट, यू लेफ्ट विद 7 प्लस 1 अपॉन 7, x अपॉन 8 इंटू 7, 7 कैंसिल, और x की वैल्यू अपनी 64 आ गई। तो कॉमन क्या निकला आपका, पूरा का पूरा फैक्टोरियल कॉमन निकल सकता है, सिर्फ ये सिंबल कॉमन नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इसलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कराया गया था कि फैक्टोरियल एज अ सिंबल कभी कॉमन नहीं आएगा, हाँ वैल्यू कॉमन आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहो तो 4 को आप लिख सकते हो 4 इंटू द 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल आपको कॉमन निकल सकता है, ये आप कर सकते हो, राइट। तो छोटे फैक्टोरियल में ज्यादा एक्सपेंशन की कोई जरूरत नहीं होती, ये छोटे फैक्टोरियल है तो उनकी वैल्यू भी छोटी ही आती है, तो उसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी रहता है, राइट। सो दिस ऑल अबाउट योर 7.2, और क्वेश्चन नंबर 5 आई लीव एज होमवर्क, ये 2 पार्ट है, वो अपने कॉपीज में करिएगा। और एक और एग्जांपल है आपका, आई थिंक एग्जांपल नंबर 5 है शायद, मैं देख लेता हूँ, सॉरी एग्जांपल नंबर 8, या एग्जांपल नंबर 8, ये भी आपको अपनी कॉपी में ही करना है, बाकी कोई एग्जांपल्स करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल आपका ऑल टुगेदर ही है, राइट। सो एग्जांपल नंबर 8 कॉपी के अंदर होना चाहिए, एंड क्वेश्चन 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी कॉपीज में करना है।